इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं ब्लड के भाग, प्लाज्मा, कार्पल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट साइज सभी के बारे में हम लोग जान चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, ठीक है, हृदय का थक्का कैसे होता है। ब्लड क्लॉटिंग इसका मतलब होता है रुधिर का थक्का जमना, रुधिर का थक्का जमना। हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में हम एक विटामिन मदद करता है, विटामिन के की वजह से रुधिर का थक्का जमता है, जबकि ये चीज पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। केवल विटामिन नहीं, इसके में कई धातुएं, कई प्रोटीन, कुछ कार्पल्स मिलकर रुधिर का थक्का जमाते हैं। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आपको पता है जो ब्लड होता है, ब्लड के कितने भाग होते हैं? दो। एक तो हो गया प्लाज्मा, दूसरा हो गया कार्पल्स, ठीक है। प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाए जाते हैं, दो प्रोटीन पाया जाता है, जिसका नाम है फाइब्रोनोजिन और दूसरा क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। कार्पल्स में हमने देखा था कि कार्पल्स में क्या होते हैं? आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और क्या होता है? प्लेटलेट। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ब्लड का जो थक्का जमेगा इन्हीं चीजों की मदद से जमेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई कट गया तो ब्लड निकलेगा, ब्लड जब निकलेगा तो वातावरण के संपर्क में आएगा। वातावरण में क्या है? वायु के संपर्क में आएगा। फिर कैसे होता है देखते हैं। तो ब्लड के कार्बन को, थक्का को जमाने के लिए ये दो प्रोटीन और ये कार्पल्स मदद करता है, ठीक है। तो ये कार्पल्स क्या है? प्लेटलेट, इसका टेक्निकल नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कट गया तो पूरा ब्लड निकलेगा, उसमें प्लाज्मा भी होगा, ठीक है, आरबीसी भी होगा, डब्ल्यूबीसी भी होगा, प्लेटलेट भी होगा, ठीक है, यानी थ्रोम्बोसाइट भी होगा। तो थ्रोम्बोसाइट 4 स्टेप में होता है और ब्लड को जमने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। कितने स्टेप में होता है? 4 स्टेप में होता है ब्लड का जमना, और ब्लड को जमने में 4 मिनट का समय भी लगता है, ठीक है। तो क्या होता है? जैसे कोई कटा तो पूरा ब्लड निकला, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट सब कुछ। प्लेटलेट जैसे निकलेगा तो थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट का नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किसके संपर्क में आएगा? हवा के संपर्क में आएगा। हवा के संपर्क में आते ही ये बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। फिर यही थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे शरीर में एक धातु होती है जिसका नाम क्या है? कैल्शियम। क्या नाम है? कैल्शियम के साथ मिल जाती है, ठीक है। किसके साथ मिल जाती है? कैल्शियम। कहता है चलो चलो ब्लड का जमा आ जाए, ठीक है। तो ये दोनों जब मिलते हैं, ठीक है, तो इनके अभी बस में नहीं ब्लड को जमाना। फिर ये दोनों सलाह करते हैं कि देखो हमारे बॉडी में इस ब्लड को जमाने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन है, चलो अगर जगावा जाए। तो कुंभकर्ण का सो रहा है तो उसको जगाना है, ठीक है। तो प्रोटीन कहाँ होता है? प्लाज्मा में, ठीक है। कहाँ होता है? प्लाज्मा में। नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन से मुलाकात ये लोग करते हैं, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन से मिलेंगे तो प्रोथ्रोम्बिन बॉडी में ये सेटिंग है कि प्रोथ्रोम्बिन जब भी एक्टिव होगा जब कहीं कुछ कट गया हो, ठीक है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है, ठीक। इसको पता है, जागेगा तुरंत, कहेगी चलो चलो कहाँ कट गया हो, कहाँ चलो जमा हो जाए। ये उठेगा तो इसका मतलब ब्लड को जमाना है, क्लियर। तो ये जब तीनों मिल जाते हैं, ठीक है, तो जब प्रोथ्रोम्बिन, कॉपर, थर्मोप्लास्टिन तीनों एक साथ हो जाते हैं तो ये बना देता है थ्रोम्बिन। क्या बना देता है? थ्रोम्बिन, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन के बस में भी अभी ब्लड को जमाना नहीं है, ठीक है। ये थ्रोम्बिन इसी का एक दूसरा भाई है,
जो प्लाज्मा में रहता है, प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन भी है, ठीक है, और फाइब्रोनोजिन भी है। तो ये थ्रोम्बिन जो है किससे मिलता है? फाइब्रोनोजिन से। ये फाइब्रोनोजिन क्या बना देता है? फाइब्रिन। क्या बना देता है? फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या होता है? फाइब्रिन जो होता है, दिखाई दे रहा, ये जो फाइब्रिन होता है, देख ध्यान से देखो, एक संरचना बनाती है जालीनुमा। ऐसे जालीनुमा क्या बना देता है? संरचना। जैसे कटा, ध्यान से सुनो, कटा तो सब निकले, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का इसमें कोई काम नहीं है, प्लेटलेट का काम है। प्लेटलेट का टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइट होता है, बायोलॉजिकल नेम थ्रोम्बोसाइट होता है। तो थ्रोम्बोसाइट जैसे ही बाहर आएगा, यानी प्लेटलेट जैसे बाहर आएगा, हवा से मिलेगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा, ठीक। थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर में उपस्थित कैल्शियम से क्रिया करेगा, ठीक है। उसके बाद में प्रोथ्रोम्बिन से मिलेगा, प्रोथ्रोम्बिन क्या बना देगा? थ्रोम्बिन बना देगा, ठीक है। फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा? अपने साथी से मिलेगा। इसका साथी कौन है? फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन से मिलकर फाइब्रिन बना देगा, ठीक है। ये फाइब्रिन एक जाली बनाता है, एक जाली बनाता है, ठीक है। अब इस जाली में क्या होता है? जो भी कार्पल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये जाके क्या होते हैं? उसी में फंस जाते हैं। तो जब फंस जाते हैं तो इनका जाली क्या हो जाता है? एकदम मूंद जाता है। तो नीचे से जो लिक्विड भाग है हमारा प्लाज्मा, वो निकल नहीं पाता है, ठीक है, निकल नहीं पाता, जिससे उसी को हम क्या कहते हैं? रुधिर का थक्का जम चुका है, मतलब ब्लड जम चुका है, अब ब्लड बहेगा नहीं। क्लियर? इस तरह से ब्लड का थक्का जमता है। तो विटामिन के इसमें सिर्फ क्या करता है? मदद करता है, इन क्रियाओं को होने में मदद करता है, ठीक है। 4 स्टेप में हमारा ब्लड जमता है। इन स्टेप को जल्दी से होने में विटामिन के मदद करता है। क्लियर? आगे देखते हैं, ये समझ में आया? यस सर। चलो, अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा कार्पल है, कौन सा रुधिराणु है जो ब्लड को जमने में मदद करता है? तो उसका नाम है प्लेटलेट। प्लेटलेट टेक्निकल नाम तो थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। टेक्निकल नाम पूछेगा तो क्या है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अगर पूछेगा कौन सा प्रोटीन मदद करता है? प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। एक का नाम है प्रोथ्रोम्बिन और दूसरे का नाम है फाइब्रोनोजिन, ठीक है। तो ये 2 प्रोटीन मदद करते हैं ब्लड का क्लॉटिंग करने में, रुधिर का थक्का जमाने में। 2 प्रोटीन, एक कार्पल, ठीक है। कौन सी धातु है जो मदद करती है? तो वो है कैल्शियम, ठीक है। कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ए, ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी आएगा, प्रोटीन पूछेगा तो 2 प्रोटीन याद रखना, ठीक है। कार्पल पूछेगा तो प्लेटलेट करता है, ठीक। धातु पूछेगा तो कैल्शियम मदद करता है, विटामिन पूछेगा तो के मदद करता है, ठीक है। इनका स्टेप है, ऐसे ऐसे ये ब्लड को जमा देते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे देखो, ये सारी चीजें तो हमारे ब्लड में हैं, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन भी मिलेगा, कार्पल के अंदर प्लेटलेट भी मिलेगा, शरीर में कैल्शियम भी मिलेगा, ठीक है। हम खाना जो खाते हैं, अंकुरित अनाज खाते हैं, उसमें विटामिन के भी मिलेगा, ठीक है। और सारी चीजों में क्या मिलेगा? विटामिन के मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर हैं। फिर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जमता क्यों नहीं? ठीक है, बाहर ही क्यों आके जमता है? जब हम कट जाते हैं तभी ब्लड जमता है, अंदर क्यों नहीं जम पाता? तो उसके लिए हमारे शरीर में एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग काम करता है, ठीक है। इसका नाम है हेपरिन। ये भी एक प्रकार की प्रोटीन ही है, ठीक है। क्या नाम है? हेपरिन।
हेपरिन एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ब्लड को जमने से रोकता है। जब तक ये जिंदा रहता है ब्लड को कोई जमा नहीं पाएगा, ठीक है, समझे। तो वो जो चारों लोग हैं, कैल्शियम है, विटामिन के है, दोनों प्रोटीन है, ठीक है, प्लेटलेट है, ये ब्लड को जमाने की कोशिश अंदर ही करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे कौन मौजूद है, हेपरिन। हेपरिन ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है। कह रहा है कि जब तक हम जिंदा है तब तक जमाए ना पाएगो, मारब दे दो घंटा सबका, ठीक है। तो कोई जमा नहीं पाता है, ठीक। अब इसके साथ एक चीज और है, देखिए प्रकृति को देखिए किस तरह से, कि जब ये इस हेपरिन में हवा लगेगा, वायु के संपर्क में जब हेपरिन आएगा तो हेपरिन क्या होगा, मर जाएगा। ये प्रोटीन क्या होता है, मर जाता है, ठीक है। तो जब हेपरिन ही मर गया तो ब्लड को जमाने से रोकेगा कोई। तो जब हम कट जाते हैं तो हवा के संपर्क में जैसे हमारा ब्लड आता है तो उसमें जो उपस्थित हेपरिन है वो मर गया, ठीक। अब वो जो चारों लोग हैं, ठीक, वो आजाद हो गए। तो कहते हैं कि अंदरवा तेना जमा देते, अब तेरे लाश पे हम जमाएंगे ब्लड को, दे, ठीक है। तो हेपरिन जब मर जाता तो उसी के लाश पे जमा देते हैं ब्लड को, ठीक। तो ब्लड शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है, हेपरिन एक विटामिन एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम हेपरिन है, ठीक। तो हेपरिन जब तक जिंदा रहता है तब तक ब्लड का क्लॉटिंग यानी रुधिर जम नहीं सकता है, क्लियर। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत ये है कि जैसे हवा में आएगा, हवा इसमें लग गया तो ये क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। तो आप देखते नहीं है, जो डाटा इंजेक्शन मरता है आपके शरीर में, बॉडी में, नस में लगाना है, कहीं लगाना है, मसल्स में लगाना है, तो पूरा हवा निकाल देता है ऐसे करके ठोक ठाक के, ठीक है, पूरा हवा निकाल देता है, फिर जाके इंजेक्ट करता है, ठीक है। उसको पता है कि अगर हमने हवा मतलब दवा के साथ हवा भी डाल दिया तो हवा क्या करेगा, हेपरिन को मार देगा, ब्लड की क्लॉटिंग होगी, आदमी वैसे मर जाएगा, ठीक है। तो वो काम करता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ टेक्निकल डॉक्टर नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे इधर उधर रहते हैं, झोला छाप जो बोलते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है, वो ठोकिन निकला नहीं तो लगा दिए। तो जब लगा देते हैं तो हमारा मसल्स क्या होता है, वहां पे फूल जाता है, ठीक है। दिक्कत ये है क्योंकि हमारी ये जो सिराएं हैं, ठीक है, वो जो धमनियां हैं ये मोटी मोटी हैं, ठीक। तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग उतना तगड़ा नहीं हो पाएगा, होगा लेकिन उतना तगड़ा फिर ब्लड जो है निकल जाएगा, थोड़ा रास्ता सकरा हो जाएगा लेकिन ब्लड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे उतना क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अब बहुत अधिक मात्रा में हेपरिन मर गया है तो आदमी की मौत हो जाएगी, ठीक है। तो जो ग्लूकोज चढ़ता है ना, बोतल जो चढ़ता है, तो देखो बोतल जो चढ़ाते हैं तो उसको क्या करते हैं, तुरंत हम लोग जैसे वो दवा खत्म होने वाला होता है बंद कर दिया जाता है। नहीं तो अगर भूल गए तो बोतल में लगभग आधा लीटर हवा होती है, आधा लीटर हवा अगर आपके शरीर में चली गई तो आपका हेपरिन बहुत ज्यादा मर जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी, ठीक है, समझे। तो अंदर वायु मिलेगा नहीं तो हेपरिन जिंदा रहेगा, तो अंदर में ब्लड क्लॉटिंग होगी नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर बाहर हो गया, कट गया कहीं, तो बाहर जैसे ही ब्लड निकलेगा तो क्या मिलेगा, वायु मिलेगा, वायु के संपर्क में आते हेपरिन क्या होगा, मर जाएगा। ये चारों लोग क्या कर देंगे, ब्लड क्लॉटिंग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है और बाहर जम जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक रोग हो जाता है हमको, इस रोग में हेपरिन क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक। तो ये हवा के संपर्क में आके मरता तो है लेकिन इसकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये मरता ही रहता है और ब्लड जमता ही नहीं, ठीक है। वो जमने ही नहीं देगा। हेपरिन क्या होगा, वायु के संपर्क में आएगा, एक आया एक मरा लेकिन 100 पीछे लगे हैं, तो ब्लड की क्रिया मतलब जमने की क्रिया होने ही नहीं देंगे। इस रोग को हम कहते हैं हीमोफोलिया। हीमोफोलिया ये आनुवंशिक रोग होता है, ठीक है। पहली बार ये रोग इंग्लैंड की महारानी को हुआ था।
इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ब्लड हेपरिन क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, मतलब इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। अब जैसे कटा तो एक हेपरिन आया, मर गया, दूसरा उसके पीछे लगा है, वो मरता ही रहता है। और जो प्लेटलेट है, ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजेन है, कैल्शियम है, इनको मौका ही नहीं मिल रहा कि ब्लड जमाए, ठीक है। इसलिए ये रोग जिसको होता है, वो लोग करते हैं तो क्या होता है, ब्लड बहता ही रहता है और मरीज की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। क्लियर? ब्लड क्लॉटिंग में बस इतना ही था। ओके, समझ आया? यस सर।